हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का संबंध और फलन का क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को आज संबंध का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि आप लोगों से बोर्ड में आने की संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, यह वीडियो अपने उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम से, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो। वो आप लोग अगर हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो संबंध का क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो हम लोग बिना देरी किए देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूं। हो सकता है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये समय आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुका हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहा हूं अभी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोग अच्छी तरीका से कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का यह सेट है। देखिए, आप लोगों को अगर सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है संबंध निकाले जब समुच्चय ए और बी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो। यानी बोला जा रहा है कि संबंध निकाले कब, जब समुच्चय ए और समुच्चय बी है वह प्राकृत संख्या का समुच्चय है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है और आर बराबर, यानी जो रिलेशन निकालना है उसका कंडीशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। मैंने बताया था ना कि रिलेशन जब निकलता है तो उसका कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा तभी रिलेशन निकलेगा, अन्यथा रिलेशन नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन कंडीशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी एक्स है और वाई है वह बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। यहाँ पे दिया गया था, यानी प्राकृत संख्या एक्स और वाई है। और जहां x है वह 4 से छोटा, यानी x बराबर आप लोग को 1 2 3 और 3 तक है, 4 नहीं है, क्योंकि x है जो 4 से छोटा नेचुरल नंबर बोला जा रहा है। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, तो वो 1 से शुरू होता है। यानी 1 2 3 आप लोगों को x बराबर है। और बोला जा रहा है कि जो y है वह x प्लस 5 है। यानी जो y आएगा, हम लोग बारिश से x बराबर 1 2 3 के मान देखेंगे कि y बराबर हम लोग को क्या आएगा। क्योंकि बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर का ना ये समुच्चय है, तो नेचुरल नंबर में कुछ भी आ सकता है। लेकिन बोला जा रहा है कंडीशन में कि x है वह आप लोगों को केवल 1 2 और 3 है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस संबंध को एक चित्र आरेख से दिखाएं, उसके बाद इस संबंध को प्रांत और परिसर निकाले। यानी जब आप लोग रिलेशन निकाल लीजिएगा ना, तो बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसको एक चित्र आरेख से दर्शाइए और उसके बाद आप लोग इसका परिसर और प्रांत दोनों ज्ञात करें। तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है मैं उसको लिख देता हूं। तो गिवन आप लोगों को दिया हुआ है कि जो ए है और आप लोगों को बी है, ए और बी आप लोगों को है, वह आप लोगों को बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है। और आप लोगों को जो r बराबर दिया हुआ है वह दिया हुआ है x कॉमा बाई, जहाँ x कॉमा बाई तो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। और आप लोगों को दिया हुआ है कि y बराबर आप लोगों को जो है वह x प्लस 5 है। और कंडीशन में दिया हुआ है कि जो x है, ये भी देखिए आप लोग कंडीशन में ये भी दिया हुआ था यहाँ पे, और के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे और x है वह 4 से छोटा है और y बराबर आप लोगों को x प्लस 5 है। तो आप लोग बताइए कि जो नेचुरल नंबर होता है 4 से छोटा वह कौन कौन होगा, वह होगा 1 2 और 3 होगा। तो हम लोग x बराबर 1 2 3 जो y आएगा उसमें मान रख कर देखेंगे क्या क्या आ रहा है y का मान, वहीं आप लोगों को रिलेशन में आ जाएगा। तो जब रखते हैं देखिए, यानी x बराबर क्या क्या आ गया 1 2 और आप लोगों को x बराबर आ गया 3। हम सबसे पहले x बराबर 1 रख रहे हैं, यानी जब x बराबर आप लोगों के 1 हो तब y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आप लोगों को x प्लस 5 है, यानी x बराबर हम 1 रख रहे हैं तो y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 1 प्लस 5।
देखिए तो y बराबर 1 + 5 यानी x बराबर आप लोगों को आ गया 6। इससे कोई भी नंबर आए उससे हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को जो समुच्चय दिया हुआ है वह बोला ही जा रहा है कि वह नेचुरल नंबर का समुच्चय है, यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय है, यानी कोई भी प्राकृत संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है, वो आप लोगों को संबंध में होगा ही। आगे रख रहे हैं जब x बराबर 2 रख रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, जो जब x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर आप लोगों को आ रहा है 2 + 5 यानी y बराबर आप लोगों को आ गया 7। तो x बराबर 1 रख लिए, 2 रख दिए, और x बराबर आप लोगों को 3 भी होगा, क्योंकि बोला जा रहा है 4 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1, 2 और 3 होता है। तो रख रहे हैं जब x बराबर 3, तब देखिए तो जब x बराबर 3 तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 3 + यहाँ पर देखिए 3 + 5 यानी y बराबर आप लोगों को आ गया 8। तो क्या क्या हम लोग को आया रिलेशन में, ये लिख देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। तो देखिए r बराबर आप लोगों को आ गया क्या, जब 1 रखे तो वह आया 5 यानी 1, 5 संबंध में है, और आप लोगों को जब 2 रखे तो वह आया 7 यानी 2, 7 संबंध में है, और जब 3 रखे तो वह आया आप लोगों को 8 यानी 3, 8 भी आप लोगों को संबंध में है। आप लोग देख सकते हैं कि बोला जा रहा था कंडीशन में क्या, ये x और y नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ x और जो y आया वह नेचुरल नंबर है, और जो हम लोग x लिए वो वह 4 से छोटा नेचुरल नंबर लिए, और जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब y बराबर आप लोग रखिएगा x का मान और +5 कीजिएगा तो वह y के इक्वल आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 रखे तो 6 होगा ना, 1,6 है ना यहाँ पे, 1,6 आप लोग देख सकते हैं कि जब रखें यहाँ पे x का मान रखिएगा तो y का मान आप लोगों को समान आ जाएगा। तो ये आप तो लोगों को आ गया रिलेशन। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसको आप एक चित्र आरेख द्वारा दर्शाइए। तो आप लोगों ने एक चित्र आरेख द्वारा दर्शाने के लिए सीख ही चुका है। क्या सीखा है, तो सबसे पहले हम लोग 2 समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय A और समुच्चय B। समुच्चय A और आप लोगों को ये समुच्चय B रहा, और समुच्चय A में आप लोगों को नेचुरल नंबर का था ना। आप लोग बताइए समुच्चय A में कौन कौन नंबर था। समुच्चय A में नेचुरल नंबर यानी ऐसे था, देखिए वहां पे 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्यों, क्योंकि आप लोगों को समुच्चय A था वह प्राकृत संख्या का समुच्चय था, यानी 1 से लेकर जितना भी आप लोगों का प्राकृत संख्या था उसका समुच्चय था। B भी वैसे ही था, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 और डॉट 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 यहाँ पे मैं बड़ा बना रहा हूँ। देखिए तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको छोड़कर बाकी सबको मिटा दूंगा। पहले आप नोट कीजिए, तो नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये देखिए आप लोगों को ये R दिया हुआ है, R बराबर देखिए हम लोग बना रहे हैं चित्र आरेख द्वारा दर्शा रहे हैं। तो दर्शाने के लिए क्या करते हैं, 2 हम लोग समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय A और समुच्चय B। समुच्चय A और समुच्चय B, और समुच्चय A में कौन कौन अवयव होगा, तो प्राकृत संख्या का है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 चल जाएगा इन्फिनिटी तक। B में भी आप लोगों को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, यानी B में भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। अब कौन कौन किसके साथ संबंध में है, जब हम लोग 1 रखे तो वह आया आप लोगों को 6, यानी 1 का संबंध आपका 6 से है। 2 रखे तो 7 आया, 2 रखे तो 7 आया, और आप लोगों को जब 3 रखे तो वह आप लोगों को आया 8। यही आप लोगों को हो गया एक चित्र आरेख द्वारा इसको दर्शा दिए। आप लोगों ने एक काम तो कर दिया, एक चित्र आरेख द्वारा दर्शाने के लिए बोला जा रहा था, आप लोगों ने एक चित्र आरेख द्वारा इसे दर्शा दिए। एक चित्र आरेख द्वारा तो हम लोग दर्शा दिए। उसके बाद बोला जरा इसका निकालिए प्रांत और परिसर।
तो प्रांत और परिसर यहां से भी देखकर बता सकते हैं कि प्रांत और परिसर क्या होगा। तो प्रांत किसको बोलते हैं स्टूडेंट? तो सेट ए का वह अवयव जो किसी दूसरे सेट के अवयव से संबंध में हो, यानी 1 2 3 आपका आ जाएगा प्रांत। और परिसर किसको बोलते थे? तो परिसर उसको बोलते थे जो सेट बी का वह अवयव जो पहले सेट के अवयव से संबंध में हो, यानी परिसर आप लोगों को आ जाएगा 6 7 और 8। यानी कितना है हम लोगों को? प्रांत सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कितना है, जो प्रांत आप लोगों को आ गया 1 2 और 3, और जो परिसर निकाले वह आप लोगों को क्या आ गया? परिसर बराबर आप लोगों को आ गया 6 7 और 8 आ गया। यहाँ सभी आप लोग देख सकते हैं सेट ए का वह अवयव जो किसी दूसरे सेट के अवयव से संबंध में हो, तो कौन कौन संबंध में है? 1 2 और 3 है, इसलिए आप लोगों को प्रांत हो गया। और परिसर किसको बोलते थे? कि सेट बी का वह अवयव जो पहले सेट के अवयव से संबंध में हो, यानी 6 7 8 आप लोगों को परिसर आ गया। क्वेश्चन में आप लोगों से सह प्रांत ही पूछा जा सकता है। सह प्रांत क्या होता? तो सह प्रांत किसको बोलते थे? तो सह प्रांत हम लोग उसको बोलते थे कि सेट बी का जितना भी अवयव है उसको हम लोग बोलते थे सह प्रांत। यानी आप लोगों को यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आ जाता सह प्रांत अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो। यहाँ पे सह प्रांत ही आप लोगों को जो बी था यही आप लोगों को कहा दिला जाता सह प्रांत, यानी आप लोगों को नेचुरल नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता सह प्रांत अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसको साइड में लिखा हूं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ऐसा मत समझिएगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आप लोगों को VVI क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए ये सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। देखिए बोला जा रहा है अगर a बराबर 1 2 3 5 और b बराबर 4 6 9 तब संख्या r निकाले a से b में जब r बराबर x, y सच दैट x और y को घटाने पर विषम संख्या है। और जहां x है वह बिलोंग्स कर रहा है सेट a से, और y है वह बिलोंग्स कर रहा है सेट b से। बोला जा रहा है आप लोगों को क्वेश्चन में कि कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी आप लोगों को है। समुच्चय ए में आप लोगों को 1 2 3 5 है और समुच्चय बी में आप लोगों को 4 6 9 है। तब बोला जा रहा है कि ए से बी के बीच में संबंध निकाले, और संबंध निकालने का जो कंडीशन दिया हुआ है वह दिया हुआ है r बराबर x, y और x, y को घटाने पर विषम संख्या है। यानी बोला जा रहा है कि संबंध निकाले कि जहां x और y को घटाएं तो वह आप लोगों को विषम संख्या आना चाहिए। जहां x है वह सेट a से बिलोंग्स कर रहा है, यानी सेट a का अवयव होगा, और जहां y है वह आप लोगों को सेट b का अवयव होगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि आप लोग संबंध निकालिए। तो हम लोग निकालते हैं संबंध। क्या क्या गिवन दिया हुआ है? सबसे पहले गिवन दिया हुआ a बराबर क्या 1 2 3 और 5 आप लोगों को दिया हुआ है। b बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 4 6 9 दिया हुआ है। और r बराबर आप लोगों को क्या दिया हुआ है x, y x माइनस, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स में x माइनस y बराबर विषम संख्या आपका आना चाहिए। विषम संख्या आना चाहिए। हम लोग घटाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम x मतलब बोला जा रहा है सेट a का अवयव है, तो हम 1 को सबसे पहले घटा कर देख रहे हैं। तो 1 को जब हम 4 से घटा रहे हैं, देखिए हम लोग सेट a से ले रहे हैं 1 और सेट b से हम लोग ले रहे हैं 4, तो घटाने पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 करने पे आप लोगों को -3, जो कि एक विषम संख्या है। आगे मैं 1 को 6 से घटा रहा हूं तब क्या आएगा आप लोग देख लीजिए। जब 1 को 6 से घटाएंगे तो आएगा -5, जो कि भी एक विषम संख्या है। हम लोग बारी बारी से घटा कर देखेंगे कि कौन विषम संख्या आ रहा है, x और y को घटा रहे हैं। तब आगे हम घटाएंगे 1 को 9 से, तो वो क्या आएगा देखते हैं
जब 1 माइनस 9 बराबर -8, जो कि एक सम संख्या, यानी ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा, ये दोनों आप लोगों को संबंध में आएगा। 1 को तो हम लोग घटा दिए सेट बी का जितना भी अवयव था उससे, अब हम लोग 2 का काम करते हैं। तो जब हम लोग देखिए, जब हम लोग 2 को घटा रहे हैं 4 से तो वो आ रहा है -2, जो कि एक विषम संख्या नहीं है। फिर आगे घटा रहे हैं, जब 2 को घटा रहे हैं 6 से तो वो आ रहा है -4, ये भी आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये संबंध में क्यों नहीं आएगा। आगे हम जब घटा रहे हैं 2 को -9 से तो आ रहा है -7, जो कि आप लोगों को संबंध में आएगा। वैसे ही 3 को घटाएंगे और 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। जब हम लोग 3 -4 कर रहे हैं तो -1 है, ये आप लोगों को संबंध में आएगा। मैंने बता चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट में मैं लिख रहा हूँ। देखिए आगे मैं जब घटाऊंगा कितना को, 3 को -6 से तो आएगा -3, ये भी आप लोगों को संबंध में आएगा। और 3 को घटा रहे हैं जब 9 से तो आएगा -6, ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, जब हम घटा रहे हैं 5 को 4 से तो आ रहा है 1, ये आप लोगों को संबंध में आएगा। जब हम लोग घटा रहे हैं 5 को 6 से तो ये आ रहा है -1, ये भी आप लोगों को संबंध में आएगा। और जब हम लोग घटा रहे हैं लास्ट 5 को 9 से तो ये आएगा -4, जो कि एक विषम संख्या, इसलिए हम ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। अब संबंध में क्या क्या आया आप लोग बताइए तो कमेंट करके। संबंध में कौन कौन आ रहा है आप लोग बताइए, कौन कौन जो क्रमित युग्म है वो वह संबंध में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन आ रहा था। तो आ रहा था r बराबर, सबसे पहले आया था कि जब हम 1 को 4 से घटाए थे तो आया -3, जो कि एक विषम संख्या था, ये आप लोगों को संबंध में आएगा। यानी 1,4 एक क्रमित युग्म आएगा। वैसे ही आएगा 1,6 आएगा। आगे देखिएगा तो आएगा 2 नहीं, यहाँ पे देखिए 2,9 आप लोगों को आएगा संबंध में, 2,9। आगे चेक कीजिएगा तो आप लोगों को आएगा क्या, ये 3,4। और आगे देखिएगा तो आएगा 3,6। आगे चेक कीजिएगा तो आएगा आप लोगों को कौन कौन, 5,4 और 5,6 आप लोगों को संबंध में आएगा। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ से चेक करके, जो मैं संबंध बनाया आप लोग यहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं कि जब ए और बी को घटाइएगा तो वो विषम संख्या आएगा। और जो फर्स्ट इलामेंट है वो आप लोगों को सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, जो सेकंड इलामेंट है वह आप लोगों को सेट बी से बिलोंग्स कर रहा है। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ से जो मैं रिलेशन बनाया है, इसको चेक करके आप देख सकते हैं। देख लीजिए आप चेक करके कि आ रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आ रहा है कि नहीं सर। आगे मैं इसमें क्वेश्चन पूछा था क्या, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में आगे कि संबंध आप लोग निकाल चुके, तो इसका सह प्रांत निकालिए, प्रांत निकालिए और परिसर निकालिए। तो आप लोग बता सकते थे प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ क्या क्या है सह प्रांत। तो सह प्रांत आप लोगों को कहलाता है सेट बी, यानी सह प्रांत तो आप लोगों को आ गया यहाँ से दिख सकता है सेट बी, यानी 4, 6, 9 आप लोगों को आ गया सह प्रांत। 4, 6, 9 आप लोगों को आ गया सह प्रांत। प्रांत क्या आया, तो सेट ए का वह अवयव जो सेट बी के किसी अवयव से संबंध में हो, यानी 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3, 5 आप लोगों को प्रांत आएगा, क्योंकि ये आप लोगों को फर्स्ट सेट का अवयव है और ये दूसरे सेट के अवयव से संबंध में है, यानी 1, 2, 3 और 5 आप लोगों को कहला जाएगा प्रांत। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रांत के बाद क्या हो सकता था, परिसर आप लोगों से पूछा जा सकता था, परिसर पूछा जा सकता था आप लोगों से परिसर। तो परिसर क्या आता, सेट बी का वह अवयव सेट ए के अवयव से संबंध में हो, यानी 4, 6, 9 आप लोगों को परिसर कहला जाता, जो कि आप लोगों को सह प्रांत के ही इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि सर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं। बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दिया गया चित्र 2.7 में, यानी आप लोगों को जो चित्र है
वह आप लोगों को 2.7 है। देखिए आप लोगों को हो गया चित्र 2.7। चित्र 2.7 में संबंध निकाले, यानी आप लोगों को बोला जा रहा है 2.7 में संबंध निकालो। सबसे पहले हम संबंध निकाल रहे हैं P से Q के बीच में, यानी P से Q के बीच में आप लोगों को बोला जा रहा है संबंध निकालिए। तो हम लोग निकाल देते हैं सबसे पहले संबंध। किसका किससे संबंध है, तो आप लोग देख सकते हैं 5 का संबंध 3 से है, 5 का संबंध 3 से है। आगे देखिएगा कि 6 का संबंध आप लोगों को 4 से है, 6 का संबंध ये आप लोगों को 4 से है, और 7 का संबंध आप लोगों को 5 से है। ये आप लोगों को हो गया संबंध, हम लोग निकाल चुके हैं। सबसे बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि संबंध निकालिए P और Q के बीच में, तो हम लोग सबसे पहले संबंध निकाल चुके। उसके बाद बोला जा रहा है और इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखे और समुच्चय निर्माण में लिखे। तो आप लोगों को पता है रोस्टर रूप किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पता है कि रोस्टर रूप किसे हम लोग बोलते हैं और समुच्चय निर्माण रूप। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए आप लोग किसी समुच्चय को ने सीखा होगा क्लास 11 में ही फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी में सबसे पहले ही पढ़ना होता है। ये बताइए आप लोगों को पता है, मैं बताऊं? तो स्टूडेंट रोस्टर रूप उसे बोलते हैं जो कि आप लोगों को कहला, जैसे मैं ये लिखा ना, केवल वह एलिमेंट लिखे जो संबंध में है, उसको अगर हम लिख रहे हैं तो वो आप लोगों को कहलाता है रोस्टर रूप में। और जो समुच्चय निर्माण रूप होता है, मैं उसका अगर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं किसी सेट का, तो वह कहलाएगा आप लोगों को समुच्चय निर्माण रूप में। आप लोगों को समझ में नहीं आया? जैसे देखिए मैं आप लोगों को एक समुच्चय संबंध लिख रहा हूं, आर बराबर यहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, जो मैं एग्जाम्पल लिखा ना, ये देखिए यही आप लोगों को कहलाता है रोस्टर रूप में, क्योंकि मैं इसका केवल क्या लिखा हूं, अंक लिखा हूं ना, इसका तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखा हूं कि हाँ ये कैसे आ रहा है, कैसे है, ये नहीं मैं लिखा। तो ये आप लोगों को कहलाएगा रोस्टर रूप में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तो यही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो संबंध हम लोग को आया उसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी का हम लोग आंसर देते हैं। देखिए तो ये आप लोग ऐसे मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर रोस्टर रूप में है ना। तो रोस्टर रूप में क्या क्या आया, तो रोस्टर रूप में केवल एलिमेंट को लिखना होता है, यानी 5, 3, 6, 4, 7, 5। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे होता है। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को है समुच्चय निर्माण रूप में। क्या लिखा हुआ है, r बराबर x, y सच डैट x और y को घटाने पर विषम संख्या है, जहां x, y बिलोंग्स कर रहा है b से। यही आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग ए और बी को ही मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आप लोग को नहीं मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग को थोड़ा मैं समझ में आ गया हो कि किसे बोलते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर B2 का। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, r बराबर, सबसे पहले हम लोग r बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे x, y। जो x है और y है वह कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है भाई, तो x बिलोंग्स कर रहा है सेट P से, क्योंकि x है वह सेट P का एलिमेंट है, समुच्चय P का अवयव है, और जो y है वह आप लोगों को समुच्चय Q का अवयव है। यहाँ तक मैंने लिखा ना प्रॉपर्टी को। आगे क्या है, आप लोग डिफरेंस देखिए कि आप जो सेट Q का एलिमेंट है ना स्टूडेंट, अगर उसमें आप लोग 2 ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को सेट P, समुच्चय P का वह एलिमेंट आ जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि Q प्लस 2 बराबर आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे x और y लिखे थे ना, तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 बराबर x, यानी x बराबर आप लोगों को कितना आया, यहाँ से आप लोग y बराबर लिख सकते हैं, यानी y बराबर आप लोग x माइनस 2, यानी y में आप लोग नहीं, सॉरी स्टूडेंट, देखिए y प्लस 2 या बराबर x ना, सही है। यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो y बराबर x माइनस 2, यानी आप लोग y का मान यानी q का मान निकालना चाहते हैं तो जो b है उसमें आप लोग 2 घटा दीजिएगा, जो दिया हुआ है a और b उसमें घटा दीजिएगा, तो वो आप लोगों को q का मान निकाल कर देगा। यही आप लोगों को इसका प्रॉपर्टी हुआ स्टूडेंट, और यही आप लोगों को हुआ
समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे कि x, y है, जहां x है वह सेट P का अवयव है और जो y है वह सेट Q का अवयव है, जहां आप लोगों को y है, y प्लस 2 इक्वल टू आप लोगों को x आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि y है जो 3 है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो इक्वल हुआ कि नहीं सेट P का। आप लोग देख लीजिए कि अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं जो संबंध में है यहाँ पे देख सकते हैं, जो y यानी यहाँ पे 3 है तो 3 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 5,5 आ जाएगा जो कि इक्वल होगा। फिर यहाँ अगर 4 में 2 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा जो इक्वल हो जाएगा फिर, और 5 में भी अगर हम 2 ऐड कर दें तो वह आप लोगों को आ जाएगा 7 जो कि इक्वल हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन 1 का आंसर रहा, ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन 2 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नहीं, इसमें टोटल आप लोगों को 4 क्वेश्चन है, सॉल्व भी करना है। ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो आप लोगों को वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले वीडियो पॉज कीजिए जल्दी से और सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं, इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। पहले सॉल्व किए स्टूडेंट, मैं सॉल्व करूंगा। अब आप लोगों ने सॉल्व कर चुके होंगे, अब मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि माना कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सेट जो a है, समुच्चय a है, उसमें आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, और जो सेट b है उसमें आप लोगों को 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक जितना भी आप लोगों को सम संख्या है वह आप लोगों को सेट बी में है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और आगे बोला जा रहा है तब संबंध लिखे जब a से b परिभाषित है, यानी समुच्चय आप लोगों को a और समुच्चय b है उसके बीच में आप लोगों को संबंध निकालने के लिए बोला जा रहा है। कब, जब पहला बोला जा रहा है कि एक संबंध, उसका जो संबंध बन रहा है उसका नाम आप लोग एक संबंध R1 दीजिए। क्यों, क्योंकि जो x है वह रिलेटेड है R1 से, R1 और y से, यानी जो संबंध निकाल रहे हैं उसका नाम आप लोग दीजिए R1। और कब निकालिए, जब x आधा है y का। जब आप लोग निकालिएगा ना संबंध तो उसमें आप लोगों को x रहेगा वह y का आधा होना चाहिए, उसके बीच में आप संबंध निकालिए। किसके किसके बीच में, तो a और b के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर a को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर b को सॉल्व करेंगे और फिर c को सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है a बराबर x है वह R1 है और y है, x से रिलेटेड है y से, जो वहाँ पे आप लोगों को x है वह आधा होना चाहिए। किससे, आधा है किससे, तो आप लोग बताइए, तो वो आधा है y का, वह आधा है। तो निकालना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a और b हम लोग देखते हैं। तो a बराबर आप लोग को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और b बराबर 2 से लेकर 20 तक जितना भी आप लोगों को सम संख्या होगा वो वह दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले r बराबर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को संबंध निकालना है। R1 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो संबंध बन रहा है वो आप लोगों को R1 बन रहा है। तो और क्यों, कैसे बन रहा है, तो x है आधा है y का, यानी हम लोग देखना शुरू करते हैं। आप लोग बताइए, यहाँ से अगर हम 1 ले रहे हैं सेट a से, तो ये किसका आधा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर जो सेट a का फर्स्ट एलिमेंट 1 है वह किसका आधा होगा। ये आप लोगों को 2 का आधा हो सकता है। आप लोग बताइए ना कि ये 2 ही का केवल आधा हो सकता है। और देखते हैं कि हम लोग सेट बी में जो 2 नाम का एलिमेंट है अगर वह रहेगा तो वो आप लोगों को संबंध में आएगा। तो हम लोग देखते हैं सेट बी में 2 नाम का एलिमेंट है, तो हाँ हम लोग देखते हैं कि सेट बी में यहाँ पे 2 नाम का एलिमेंट है, यानी ये आप लोगों को संबंध में आएगा। कौन कौन आएगा, 1, 2 आप लोगों को संबंध में आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि आप लोग संबंध उसके बीच निकालिए कि x आधा होना चाहिए y का, और जो हम लोग संबंध निकाले वह आप लोगों को x है वह y का आधा ही है, इसलिए यहाँ पे ये आप लोगों को सही होगा। आगे देखते हैं 2 का किसका आधा है, तो 2 होगा 4 का आधा, यानी ये भी आप लोगों को संबंध में आएगा। 2, 4
फिर आगे देखते हैं तो 3 का किसका आधा है, तो 3 6 का आधा है और 6 यहाँ सेट बी में है भी, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में आएगा, यानी 3,6 भी आप लोगों को संबंध में आएगा। आगे देखते हैं 4 किसका आधा है, तो वो 8 का आधा है, यानी ये भी आप लोग को संबंध में आएगा 4,8। आगे देखिएगा 5 किसका आधा है, तो 5 10 का आधा है और सेट बी में 10 है, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में आएगा। वैसे आप लोग देखिएगा तो 6 किसका आधा है, 12 का आधा है और 12 भी सेट बी में है, इसलिए ये भी आप लोगों का संबंध में आएगा। आगे देखेंगे तो 7,14 भी आएगा और 8,16 भी आएगा और 9,18 भी आएगा और आएगा आप लोगों को 10,20 भी आप लोगों को संबंध में आएगा। इसके सिवा कोई संबंध में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके सिवा कोई जो x है वह आधा ही नहीं होगा y का, केवल यही आप लोगों को क्रमित युग्म है जो कि आधा है y का, इसलिए आप लोगों को संबंध में आया। को आप लोग नोट कीजिए। मैं आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए पहले, मैं इसको क्योंकि मिटाऊंगा। देखिए, नहीं तो चलते हैं इधर मैं लिखूँ नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए बी नंबर को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है कि x और जो रिलेशन बन रहा है वह R2 बन रहा है, x और y के बीच में बन रहा है, और क्या है, x दुगना है। इस क्वेश्चन में बोला रहा था कि आधा है ना, और इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि जो x है दुगना है किसके, तो y का, x दुगना है। इस क्वेश्चन में निकालिए उसके बीच में संबंध, जो x दुगना है आप लोगों को y का, उसके बीच में आप लोग संबंध निकालिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, सिर्फ आप लोग जो x होगा, यानी यहाँ पे आप लोगों को y आधा हो गया और यहाँ x है वो आप लोगों को दुगना हो गया। मतलब पिछला क्वेश्चन में बोला रहा था कि वहाँ पे y दुगना है और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे x दुगना है। हम लोग देखते हैं कौन कौन आएगा संबंध में। तब इसका नाम हम लोग दे रहे हैं, संबंध जो आ रहा है वह R2 दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो संबंध निकाल रहा है वह आप लोगों को R2 है। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। हम लोग जो बोला जा रहा है कि y दुगना है ना, y दुगना होना चाहिए x का, तो लोग y से चेक करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसका दुगना यहाँ पे है कि नहीं। तो आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे सबसे y बराबर यहाँ पे 2 है, तो देखते हैं कि 2 का दुगना कितना होगा, 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो 4 है वो वह समुच्चय A में है कि नहीं, अगर वह रहेगा तो हम लोग को संबंध में आ जाएगा। तो देखते हैं 2 का दुगना 4 सेट समुच्चय A में है कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि 2 का दुगना 4 है, वह आप लोगों को समुच्चय ए में है, इसलिए ये आप लोगों को 2,4 संबंध में आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि समुच्चय बी में हम लोग का 4 है, तो देखते हैं 4 का दुगना कितना होगा स्टूडेंट, तो 4 का दुगना आप लोगों को 8 होगा। तो हम लोग देखते हैं समुच्चय ए में यह है कि नहीं। अगर समुच्चय ए में रहेगा तो यह हम लोग को संबंध में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो x है वह दुगना है किसका, तो y का। तो हम लोग y को चेक कर रहे हैं कि इसका दुगना आप लोगों को समुच्चय ए में है कि नहीं। तो देखते हैं 4 का दुगना 8 होगा, तो 8 भी देखते हैं कि हम लोग को समुच्चय ए में है, इसलिए ये भी आप लोगों को 4,8 भी आप लोगों को संबंध में आएगा। और आएगा कि नहीं देखते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं कि सेट बी में आप लोगों को थर्ड एलिमेंट है वो वह 6 है, और 6 का दुगना आप लोगों को 12 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 12 आप लोगों को सेट ए में है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि सेट ए में आप लोगों को 12 है ही नहीं, तो ये आप लोगों को संबंध में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आप लोग संबंध उसके बीच में निकालिए जो x होगा और वह दुगना होना चाहिए y का, लेकिन यहाँ पे दुगना सेट समुच्चय ए में है ही नहीं, x में है ही नहीं, तो ये थोड़ी के संबंध में आएगा। आगे जब चेक कीजिएगा 8 को तो वो भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, यानी यहीं तक आप लोगों को संबंध है। कौन कौन आया, 2,4 और 4,8 केवल आप लोगों को संबंध में आया। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जहां यहाँ पे देखिए 2,4 था ना, ये देखिए मैं उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों को 4,2 होगा ना, और यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, 8,4 होना चाहिए ना, मैं उल्टा लिख दिया था। देखिए ये आप लोगों को संबंध में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y है
उसका दुगना आप लोगों को संबंध में है और समुच्चय में ये आप लोगों को था, इसलिए ये आप लोगों को संबंध में आया। तो क्वेश्चन नंबर बी समझ चुके होंगे। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, इसका है जो सी है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लिए ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को सी पार्ट का सॉल्व कर रहा हूँ। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स है वह रिलेटेड है y से, कब, जब x माइनस वाई का अंतर आप लोगों को 10 आना चाहिए। x माइनस वाई का आप लोगों को x माइनस वाई का अंतर आप लोगों को 10 हो, तो वो उसके बीच में आप लोग रिलेशन निकालिए। किसके बीच में, जब हम लोग x माइनस वाई करें तो वो आप लोगों को 10 का अंतर आना चाहिए, उसके बीच में आप लोगों को बोला रहा है संबंध निकालिए। तो हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट, देखिए तो हम लोग चेक करते हैं x माइनस वाई के बीच में बोला जा रहा है, तो हम लोग x से देखेंगे। हम लोग x से देखना शुरू करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अगर x और y का डिफरेंस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है कि नहीं। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसको आप लोग R3 के नाम से दर्शाइए। तो हम लोग R3 के नाम से दर्शा दिए। हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम x को ले रहे हैं, x बराबर हम सबसे पहले 1 ले रहे हैं। तो 1 अगर हम ले रहे हैं और दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए, यानी आप लोगों को जो सेकंड नंबर है वह आप लोगों को 11 होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस 10 का होना चाहिए ना। तो आप लोग खुद ही बताइए कि जब डिफरेंस 10 का होना चाहिए और फर्स्ट नंबर है वह आप लोगों को 1 है, यानी जो सेकंड नंबर होना चाहिए सेट बी में वह एलिमेंट वह होना चाहिए 11, तब वह संबंध में कहलाएगा, अन्यथा वो संबंध में नहीं कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सेट बी में 11 नाम का अवयव है। तो हम लोग देखते हैं कि सेट बी में आप लोगों को 11 नाम का अवयव है ही नहीं, तो ये संबंध में आएगा। यानी 1,11 आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। क्यों, 1 तो समुच्चय ए में था, लेकिन जो 11 नाम का अवयव है वो समुच्चय बी में है ही नहीं, इसलिए आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे हम लोग चेक करते हैं 2 को। तो 2 को आप लोगों को संबंध में आने के लिए डिफरेंस 10 का होने का चाहिए, जो सेकंड नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए आप लोगों को 12, तब दोनों को घटाएंगे तब वह आएगा 10। यानी तो देखिए तो सेट बी में आप लोगों को 12 नाम का अवयव है। हाँ, तो सेट बी में आप लोगों को 12 नाम का अवयव है और 2 और 12 को हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, तो वह आ रहा है आप लोगों को 10। और क्वेश्चन ही बोला जा रहा था कि आप लोग संबंध उसके बीच में निकालिए कि दोनों का डिफरेंस आप लोगों को 10 आना चाहिए। तो यानी आप लोगों को 2,12 आप लोगों को संबंध में आएगा। आगे जब 3 को चेक करेंगे तो 3 और आप लोगों को डिफरेंस 10 होने के लिए सेकंड नंबर है वह 13 होना चाहिए, लेकिन सेट बी में वह 13 नंबर का एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे हम लोग चेक करेंगे 4 को। तो 4 को आप लोगों को संबंध में आने के लिए, डिफरेंस में होने के लिए 10 का सेकंड नंबर है वह आप लोगों को 14 होना चाहिए, और सेट बी में आप लोगों को 14 है, यानी 4,14 भी आप लोगों को संबंध में आएगा। अगर देखेंगे 5 को, तो डिफरेंस 10 होने के लिए आप लोग को चाहिए 15, जो कि सेट बी में नहीं है, इसलिए यह भी संबंध में नहीं आएगा। और जब 6 को देखेंगे तो ये संबंध में आ जाएगा, क्योंकि 16 होना चाहिए डिफरेंस 10 होने के लिए, और ये आप लोगों को संबंध में है, इसलिए ये आप लोगों को संबंध में आएगा। आगे देख 7 को चेक करेंगे तो 7 का नहीं आएगा, क्योंकि 10 होने के लिए डिफरेंस 17 चाहिए, और 17 नाम का अवयव सेट बी में नहीं है, इसलिए 7 भी नहीं आएगा संबंध में। लेकिन 8 आएगा और 10 आएगा, क्योंकि आप लोगों को 8 और 10 को संबंध में होने के लिए, डिफरेंस 10 होने के लिए एक 18 चाहिए और 20 चाहिए, और दोनों अवयव आप लोगों को सेट बी में है, इसलिए ये दोनों आप लोगों को संबंध में आएगा। कौन कौन आएगा, 8,18 आ जाएगा, और आप लोगों को 10,20 आप लोगों को आ जाएगा संबंध में। यही आप लोगों को आ जाएगा संबंध में। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, डिफरेंस करके आप देख सकते हैं कि जब डिफरेंस कीजिएगा दोनों में तो वह नंबर आप लोगों को 10 आएगा। और क्वेश्चन में बोला भी जा रहा था कि आप लोग डिफरेंस कीजिए तो वो आना चाहिए 10, तो हम लोग को 10 आ ही रहा है, तो हम लोग को ये आप लोगों को आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्या है जो देखते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।